तो गाइस जीएसटी पीएमटी 09 के रिगार्डिंग एक डाउट चल रहा है जो मुझे कमेंट बॉक्स में भी किसी ने पूछा है। जो अभी ये न्यू नोटिफिकेशन नंबर आई है 28 अप्रैल को इशू हुई है, ये रिगार्डिंग है कि सीजीएसटी रूल कब से इफेक्टिव हो रहा है। जो सेक्शन गवर्न करता है ई कैश लेजर को, सेक्शन 49, वो ऑलरेडी नोटिफाई हो गया था 1 जैन को। तो क्या डाउट है, सब आपका क्लियर हो जाएगा, वीडियो को पूरा देखना। सो लेट्स स्टार्ट। तो नोटिफिकेशन नंबर 37 इशू हुई है 28 अप्रैल को। इसने चेंजेस किए हैं नोटिफिकेशन नंबर 31/2019 जो इशू हुई थी 28 जून 2019 को, जिसमें बोला था कि ये जो सीजीएसटी का रूल है वो इफेक्टिव होगा फ्रॉम अ लेटर डेट। और वो लेटर डेट क्या है, 21 अप्रैल 2020। मतलब सीजीएसटी रूल इफेक्टिव हो रहा है 21 अप्रैल से। तो ये वो नोटिफिकेशन 31 जो 28 जून को आई थी, इसने सीजीएसटी रूल के 87 में चेंज किया था। सब रूल 12 के बाद सब रूल 13 इंसर्ट किया था। क्या लिखा था कि ये इफेक्टिव होगा फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड लेटर। क्या इफेक्टिव होगा, सीजीएसटी का रूल जो इफेक्टिव हो रहा है 21 अप्रैल से। सब रूल 13 में वही बात लिखी थी, ई कैश लेजर से आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो एक हेड से दूसरे हेड को। तो मतलब सीजीएसटी रूल इफेक्टिव हो रहा है 21 अप्रैल से, बट जो सेक्शन 49 है जो ई कैश लेजर को गवर्न करता है वो ऑलरेडी नोटिफाई हो चुका है 1 जैन से। कैसे पता लग रहा है, ये नोटिफिकेशन नंबर 1 इशू हुई थी 1 जनवरी को। इसमें फाइनेंस एक्ट के सेक्शन को नोटिफाई किया था 92 से लेकर 112 एक्सेप्ट ये 4 सेक्शन। और फाइनेंस एक्ट 19 में पेज 40 में सेक्शन 99 है जो फाइनेंस एक्ट का है, इसने चेंज किया था सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 49 को और सब सेक्शन 10 और सब सेक्शन 11 इंसर्ट किए थे। इनको नोटिफाई कर दिया था, सेक्शन 99 को नोटिफाई कर दिया था ऑलरेडी इस नोटिफिकेशन से। सेक्शन 99 बात करता है सेक्शन 49 की, बट जो रूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप पोर्टल पर काम करते हो वो इफेक्टिव हुआ है 21 अप्रैल से, जो नोटिफिकेशन इशू है 37। अब सीजीएसटी रूल को इन्होंने 21 को इफेक्टिव क्यों किया, बिकॉज पोर्टल पर वो अभी दिखने लगा है, इसलिए सेक्शन को पहले नोटिफाई कर दिया था बट रूल को अभी इफेक्टिव किया है बिकॉज अभी आप उसको यूज करोगे और अपने पैसे को ट्रांसफर करोगे। पहले हम सेक्शन 49 देखते हैं। ये सेक्शन 49 है सीजीएसटी एक्ट का, और सब सेक्शन 1 क्या बोलता है कि अगर आपको कोई भी टैक्स की पेमेंट करनी है या इंटरेस्ट की या लेट फी की या सेस की, उसके लिए आपको पैसा ट्रांसफर करना होता है अपने ई कैश लेजर में। बट अगर आप गलती से किसी हेड में पैसा ट्रांसफर कर देते हो, सपोज करो आईजीएसटी की पेमेंट करनी थी, गलती से पैसा ऐड कर दिया ई कैश लेजर के इंटरेस्ट में, तो आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। बट फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, एज पर नोटिफिकेशन नंबर 31 जो 28 जून को इशू हुई थी, सीजीएसटी रूल के 87 में सब रूल 13 इंसर्ट किया था कि आप पीएमटी 09 फाइल करके एक हेड से दूसरे हेड में पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो ई कैश लेजर के और पे कर सकते हो। और सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 49 के सब सेक्शन 9 के बाद सब सेक्शन 10 एंड सब सेक्शन 11 इंसर्ट किया है एज पर सेक्शन 99 ऑफ फाइनेंस एक्ट। तो सब सेक्शन 10 क्या बोलता है, वही मैं इसको आपको इलस्ट्रेशन भी दिखाऊंगा कि एक हेड से पैसे को ट्रांसफर करोगे दूसरे हेड में। ये पहले नोटिफाइड नहीं था, जो फाइनेंस एक्ट ने अभी किया और ये इफेक्टिव हो गया 1 जैन 2020 से। और सब सेक्शन 11 क्या बोल रहा है, जब भी आप एक हेड से दूसरे हेड में पैसा ट्रांसफर कर लोगे तो मान लिया जाएगा कि आपने सब सेक्शन 1 जो सेक्शन का 49 का बोलता है उसके बेसिस पे पैसा ट्रांसफर किया है। जब तक ये फॉर्म पीएमटी 09 नहीं था तो उस केस में अगर आप कोई पैसा गलत हेड में ऐड करते थे तो आपको रिफंड ही मांगना पड़ता था, कोई ऑप्शन नहीं था। बट अभी आप रिफंड भी मांग सकते हो या आप ट्रांसफर कर सकते हो एक हेड से दूसरे हेड में। तो यहाँ पर ये वर्डिंग यही लिखी है कि अगर आप एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफर कर लोगे तो माना जाएगा कि आपने रिफंड ही ले लिया। मतलब क्यों ये लाइन बोलेगी कि कहीं आप ये मत करो कि एक हेड में पैसा ट्रांसफर किया और बोलो कि मेरे को रिफंड भी चाहिए। तो गाइस आप देख सकते हो स्क्रीन पर फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09 एक्टिव हो गया जीएसटी पोर्टल पर कि अगर आपके ई कैश लेजर में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बैलेंस में कोई बैलेंस पड़ा होगा किसी भी हेड में, सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी या इंटरेस्ट या सेस या लेट फीस में किसी भी हेड में अमाउंट पड़ा हुआ है, तो आप उस अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हो कैश लेजर के किसी भी हेड में। आपने गलती से आईजीएसटी में डाल दिया था तो आप उसे ट्रांसफर कर सकते हो सीजीएसटी में, एसजीएसटी में, या आपने गलती से सीजीएसटी में डाल दिया था उसको ट्रांसफर कर सकते हो एसजीएसटी में या एसजीएसटी के लेट फीस में या इंटरेस्ट में। कहने का मतलब है आप कोई भी कॉम्बिनेशन परमुटेशन लगा सकते हो। किसी भी हेड के पैसे को गलती से किसी में ट्रांसफर कर दिया
तो इससे आप ट्रांसफर कर सकते हो उसके रिस्पेक्टिव हेड में। आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करो। क्लिक करते कुछ ऐसी विंडो आएगी, ये आपको बताएगा कि आपका कैश लेजर में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। लाइक मेरे टैक्स में SGST में ये बैलेंस पड़ा हुआ है, फी में मेरे IGST में इतना बैलेंस पड़ा हुआ है, फी में मेरे CGST में इतना बैलेंस पड़ा हुआ है, फी में मेरे SGST में इतना बैलेंस पड़ा हुआ है। लाइक आप बाकी भी देख सकते हो पेनल्टी या अदर्स में। अब आपको क्या करना है, ये नीचे फिर से वो प्रीव्यू दिखाएगा अपडेट बैलेंसेस का। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मेजर ऐड लिखा है ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम। मेरे SGST में अमाउंट पड़ा था, मैंने आपको दिखाया, तो मैंने सिलेक्ट किया SGST। मेरे SGST के किस हेड में बैलेंस पड़ा हुआ है, टैक्स में। आपका इंटरेस्ट में पड़ा होगा तो इंटरेस्ट सिलेक्ट कर लेना, फी में पड़ा होगा तो फी कर लेना। तो टैक्स सिलेक्ट किया तो अमाउंट अपने आप आ गया। अब आपको इसे किस हेड में ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर अमाउंट टू विच हेड। सपोज मुझे इसे ट्रांसफर करना है CGST, तो मैं CGST के किसी भी हेड में ट्रांसफर कर सकता हूँ, टैक्स में, इंटरेस्ट में, पेनल्टी में, फी में, अदर्स में भी सेव कर सकता हूँ। या मैं इसे ट्रांसफर कर सकता हूँ सेस में, टैक्स में, इंटरेस्ट में, पेनल्टी में, फी में, अदर्स में। IGST में ट्रांसफर कर सकता हूँ, टैक्स में, इंटरेस्ट में, पेनल्टी में, फी में, अदर्स में। तो मेरे एक और बैलेंस पड़ा हुआ था, मेरा फी में पड़ा हुआ था, तो मैंने जैसे सिलेक्ट किया CGST, मेरा पड़ा हुआ बैलेंस फी में, तो यहाँ पर बैलेंस आ गया। तो मैं इसे किसी भी हेड में ट्रांसफर कर सकता हूँ। IGST भी सिलेक्ट किया, टैक्स में ट्रांसफर कर सकता हूँ, इंटरेस्ट में, पेनल्टी में, फी में, अदर्स में। तो ये काफी हेल्पफुल ऑप्शन हो गया गाइज आपके लिए। अगर आपकी कोई गलती हो जाती है किसी भी हेड में ट्रांसफर करने के लिए कैश लेजर में, तो इस फॉर्म को फाइल करके आप उस अमाउंट को सही हेड में ट्रांसफर कर सकते हो।